अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है तकब्बुर, एक लम्हे की भूल और हमेशा की बर्बादी। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है। ये हकीकत है तकब्बुर, गरूर और अपनी बड़ाई जताना। इब्लीस का वाक़या याद करते हैं। कुरान हमें बताता है कि इब्लीस असल में एक जिन था। वो इतना इबादत गुजार था कि फरिश्तों के सफ़ में खड़ा किया गया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उसने इनकार कर दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा अना खैरुम मिन्ह, कि मैं इससे बेहतर हूँ। और तू क्यों? क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यही एक जुमला था कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। उसने कहा कि मैं यानी जो तूने मिट्टी से बनाया और मुझे तो आग से, और तो उसकी हज़ारों साल की इबादत को ज़ाया कर दिया गया। यही लम्हा था कि एक इबादत गुजार अल्लाह का नाफरमान बन गया। सूरतुल कहफ में इसी तरह बाग वाले का किस्सा है जो हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं लेकिन गौर नहीं करते। गौर फ़िक्र की ज़रूरत है। कुरान में हुक्म दिया गया है कि गौर फ़िक्र करो, तदब्बुर करो। यहाँ पे एक बाग वाले का किस्सा है कि एक शख्स के बहुत खूबसूरत दो बाग थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उसमें खजूरें भी दी थी, अंगूर के बाग थे, खेतियाँ थी, नहरें बहती थी, दुनियावी नेमतों से वो माला माल था, यानी औलाद भी उसे दी थी। जब उसके साथी ने उससे नसीहत की कि अपनी नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, गरूर ना करो, तो उसने जवाब दिया अना अक्सर मिनकुम मालन व अज़्ज़ु नफ़रा। उसने कहा मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो उसने अपने माल पर तकब्बुर किया और अपनी नेमतों पर ये समझा उसने कि ये नेमतें सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिली है। वो अपने बाग को देखकर कहने लगा ये बाग तो कभी बर्बाद ना होगा, क़यामत कभी नहीं आएगी, अगर आई भी तो अल्लाह मुझे इससे बेहतर देगा। नेमतों का मिलना ज़रूरी नहीं है कि इंसान को जब नेमतें मिलें तो वो अल्लाह का फरमा बरदार है, बल्कि नेमतें तो कभी आजमाइश के लिए भी दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें दे के भी आजमाता है और नेमतें लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला ने उस बाग वाले को बाग को बर्बाद कर दिया। अल्लाह को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो और एक और जगह है कि सूरतुल कहफ आयत नंबर 42 में है, तो फिर जब उसका बाग बर्बाद होता है तो वो कहता है कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता। तो यहाँ पर उसने किस को शरीक ठहराया? कभी गौर किया आप लोगों ने? किस को शरीक किया? उसने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश की पैरवी की और उसने अपने माल को और अपनी दी हुई अल्लाह की नेमतों को उसको पर ये समझा कि ये मेहनत से हासिल हुई है मेरी। हर चीज़ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह की रहमत के साथ इंसान को चीज़ें मिलती हैं। मेहनत भी ज़रूरी है और अल्लाह पे तवक्कुल के अल्लाह ताला ही देता है, जिसको चाहता है चीज़ें देता है और जिससे चाहता है ले लेता है। तो हमारी ज़िंदगी में ये किस्सा के सोचने वाली बात है कि ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियों का आईना है। आज हम कितने ही लोग हैं जो अपनी गाड़ियों पे, अपने बंगले, अपनी डिग्रियों पे, अपने बच्चों पे फ़ख्र करते हैं। कोई कहता है कि मेरी जॉब तुमसे अच्छी है, कोई कहता है मेरा घर तुमसे बड़ा है, कोई कहता है मेरी औलाद कामयाब है। यही तो वो जुमले हैं जो बाग वाले ने कहे थे और शैतान ने भी यही काम कहा था। शैतान ने भी तो यही कहा था ना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ भाई। तो आज हम ये जुमले किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जब हम महफिलों में जाते हैं तो हम कहते हैं सबसे अच्छे ही हम लगें। कपड़े पहनते हैं तो फिर हमारे दिल में तकब्बुर ये भी हो जाता है कि सबसे अच्छे लगें, कपड़े अच्छे पहने, लेकिन ये जहन में दिल में आपके बात नहीं आनी चाहिए कि मैं सबसे बेहतरीन लगूं। लेकिन हकीकत ये है कि जब अल्लाह जिसके लिए चाहे तो नेमतों को नवाज देता है और जिसके लिए चाहे अल्लाह छीन लेता है। कभी एक हमारी बीमारी सब दौलत को ख़त्म कर देती है, एक हादसा इंसान को बर्बाद कर देता है, मफलूज कर देता है। एक आपका बिज़नेस, कभी आप उस बिज़नेस में फ़ेल हो जाएं तो वो आप ज़ीरो पे लेकर आ जाता है। तो यही अल्लाह का निज़ाम है कि गरूर करने वालों को अल्लाह ताला ज़मीन पे गिरा देता है और कभी अल्लाह ताला आज़माता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसके दिल में राई के ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर हुआ। जब सहाबा ने पूछा तकब्बुर क्या है, तो आपने फरमाया तकब्बुर ये है कि हक बात को ठुकरा देना और दूसरों को हकीर समझना। तो एक इबादत गुजार जिन जब एक लम्हे के गरूर की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, एक मालदार शख्स जिसके पास दुनिया का सब कुछ था, अल्लाह ताला को उसकी बात ना पसंद आई तो उसे बर्बाद कर दिया। तो हम किस बात पे फ़िक्र कर सकते हैं? असल इज़्ज़त आजिज़ी अल्लाह की
رضا میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے اور خود کو کبھی بھی دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا۔ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جہاں جائے گا وہ اپنے فالوورز کو بھی لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، آمین یا ارحم الراحمین۔